बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो। अच्छा, अरीबा कह रही हैं उनके पास आवाज़ कट हो रही है, तो अरीबा आप रिकनेक्ट कर लें मीटिंग को, क्योंकि मेरे हिसाब से सबके पास आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर जा रही है। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम अंजिया सलीम। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आप उस ट्रॉमा से बाहर निकल आए होंगे यकीनन, जिससे आप यस्टरडे गुजर रहे थे, और अब आप इसे यकीनन ऐसा चैलेंज ले रहे होंगे अपने लिए कि ये एक मेरे लिए चैलेंज है, और इंशाअल्लाह मैं इस चैलेंज में अल्लाह के हुक्म से सरखुरू होऊंगा। सरखुरू गलत बोला मैंने, सुरखुरू। अच्छा, मेरे मुताबिक तो भाई आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर है मुफद्दल, तो हो सकता है आप लोगों के इंटरनेट का थोड़ा बहुत इशू हो। वालेकुम अस्सलाम महा। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। तो बस चलें हम क्लास का आगाज़ करते हैं बाकायदा, क्या ख्याल है? और जल्दी कर लें मुफद्दल, ज़रा प्लीज़ जल्दी से रिज्वाइन कर लो बच्चों। चलें, अब ये बताएं ज़रा जल्दी से मुझे, हमने होमवर्क क्या आपको असाइन किया था, प्लीज़। व्हाट वाज द होमवर्क? राफे, आप क्यों रिकनेक्ट कर रहे हो बेटा? आपको भी आवाज़ का इशू आ रहा है क्या? आप तो कह रहे हो सही है। 22, 26, 27 और 3। अच्छा राफे, मुझे प्लीज़ ये बता दो ज़रा, ये जो क्वेश्चन हमने खोला हुआ था सोनी टोनी वाला भैया, ये सोनी टोनी वाला क्वेश्चन का हमने कल कल इसी पे हमने एंड किया ना क्लास। वालेकुम अस्सलाम तंजील परवेज़। अच्छा ओके ओके, जिन लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है ज़रा वो हैंड रेज करेंगे। जिन लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर वो हैंड रेज कर दें। ओके ओके जी, ओके, शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया। इसका मतलब है बहुत सारे लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है। तो हाँ, स्लो और तेज़ तो होती रहती है आवाज़, वो कोई इशू नहीं है, बट आवाज़ क्लियर है, कट नहीं रही है, प्रॉपर आ रही है जैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो हम जी जी, मैं आज माइक यूज़ नहीं कर रहा, आज मैं लैपटॉप का माइक यूज़ कर रहा हूँ, यानी लैपटॉप में जो बिल्ट इन माइक होता है मैं उसके ज़रिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलें थोड़ा सा और तेज़ बोलूँगा, परेशान ना हो मुफद्दल। मुझे बताया गया क्वेश्चन 20 to 26, बट पहले 8 समझा दें प्लीज़, उसमें कन्फ्यूजन है। हरीम कहती हैं, हरीम अनम्यूट करें और ज़रा कन्फ्यूजन बताएं, शाबाश, जल्दी से। अस्मा, आवाज़ तेज़ हो गई है आपके पास? जी अस्मा। सर जी हरीम। जी सर, एक मिनट में क्वेश्चन 8 खोल। आवाज़ मुझे आपकी बहुत कम आ रही है, मैं तेज़ कर लेता हूँ, बोलें जी। सर जी क्वेश्चन 8 के अंदर हमें जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो वो उसका टी अकाउंट जो है ना उसमें कैसे क्लोज कैसे करेंगे उसको? क्वेश्चन 8 यही वाला, इस क्वेश्चन में? जी हाँ, प्रॉफिट एंड जी लॉस जी क्वेश्चन कहाँ है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट क्वेश्चन 8 नहीं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में मैंने जवाब दिया भी था शायद आपको। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट बनाना आता है आपको? E&RS, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, टी अकाउंट। अच्छा ये बताएं, छोड़ें, टी अकाउंट बनाना आता है? जी तो टी अकाउंट का नाम कैश हो, बैंक हो, ट्रेड रिसीवेबल हो, कोई भी हो, उसमें जो जो जी एंट्रीज हम लिखते हैं वो उसी अकाउंट में लिखी जाती हैं। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की एंट्रीज क्या होती हैं? प्रॉफिट बांटने की एंट्री बनाते हैं, और उसमें पहले से कोई बैलेंस मौजूद होता है, आइदर प्रॉफिट की शेप में या लॉस की शेप में। प्रॉफिट होता है तो वो ऑलरेडी क्रेडिट में होता है, और अगर लॉस होता है तो वो ऑलरेडी डेबिट होता है। तो तो सर अगर 60,000 प्रॉफिट है तो उसके पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? बैलेंस लिखें फिलहाल, क्योंकि आप वो प्रॉफिट डिटरमाइन थोड़ी कर रही हैं, आपको तो क्वेश्चन में गिवन है 60,000, तो आप क्रेडिट में बैलेंस लिखें। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मेरे पास यहाँ बना हुआ है। क्वेश्चन 3 हम पढ़ा चुके हैं आपको क्लास में, या आप लोगों ने खुद किया है? जी हरीम, क्वेश्चन 3 पढ़ा चुका हूँ या आपने खुद किया है? सर आपने होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया था, अच्छा।
तो होमवर्क के क्वेश्चन तो डिस्कस करने हैं, बट मैं ये क्वेश्चन 8 पूछ रहा था, आप लोग मुझे 3 पर ले गए। हैंड डाउन कर लीजिए भाई सब लोग, शुक्रिया। हैंड डाउन कर लीजिए, लोअर हैंड का ऑप्शन यूज कीजिए, लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए लोअर हैंड, जी शुक्रिया। सब लोग हैंड डाउन कर दीजिए, शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं कि अलियान भाई हैंड डाउन कर दीजिए, शुक्रिया। तो मुझे बताना क्या है आप लोगों ने भाई, मुझे आपने ये बताना है जनाब अली के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन में क्वेश्चन नंबर 3 का आपको बता देता हूँ, परेशान नहीं हो, अभी आगे बढ़ता हूँ ना तो बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें कि क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को क्या पूछना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपने किया हुआ है, उसमें कुछ पूछना है तो बात कर लें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई कंफ्यूजन है किसी को? कल हमने इसको कहाँ तक डिस्कस किया था राफे? राफे क्वेश्चन नंबर 8 को कहाँ तक डिस्कस किया था, प्लीज जल्दी से बताओ। राफे आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करो। जी सर। कहाँ तक कल डिस्कस किया था? कुछ आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन 8 ही था अगर मैं गलत ना हूँ तो। जी सर। अच्छा इसमें हमने करंट अकाउंट ये डिस्कस किया था, ये वाला, ये सोनी का करंट अकाउंट, ऐसा ही है? जी सर, इसी पे ही थे, फिर वो टाइम पूरा हो गया था हमारा। ओके, तो आप लोगों ने जो है वो एहसन भाई सोनी का करंट अकाउंट हमने बना लिया था, टोनी का करंट अकाउंट बनाया आप सब लोगों ने? टोनी का करंट अकाउंट बनाया आप सब लोगों ने? अच्छा ओके, अच्छा जी। टोनी का करंट अकाउंट किस किसने नहीं बनाया हुआ, हैंड रेज करे। टोनी का करंट अकाउंट किस किसने नहीं बनाया हुआ वो हैंड रेज करे। टोनी का बोल रहा हूँ, मैंने सोनी का बनवाया था कल, टोनी का कब बनवाया मैंने? राफे सोनी का करंट अकाउंट मैंने बनवाया, टोनी का भी बनवाया था मैंने। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने आपको दिखा दिया था, शो कर दिया था, ये पूछ रहा हूँ। टोनी आप लोगों ने बनाया ना, मैंने कब बनाया भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने बनाया हुआ नीचे मुझे पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं दिखाया था ना मैंने आपको। ओके, तो टोनी आपने बनाया, अच्छा ये किस किसने नहीं बनाया हुआ मुझे बता दिया, ओके। ज़रा प्लीज़ ये नाम सुन लीजिएगा, अली रज़ा ने नहीं बनाया हुआ, मुफद्दल ने नहीं बनाया हुआ, मोहम्मद हासिन ने नहीं बनाया हुआ, बिस्मा ने नहीं बनाया हुआ, लकी ज़ुबैर, मिदत, रिजवान, महा वसीम, इन लोगों ने नहीं बनाया हुआ, ओके। अच्छा फेवर आप मुझे ये करें, ऐसा ना आपको आप लोगों को नज़र आता है कि हैंड रेस किस किस स्टूडेंट ने किए हैं? ऐसा अनम्यूट करना ज़रा। अच्छा नज़र आता है, ओके ओके। जी सर। ऐसा आपको नज़र आ रहा है ना जिन स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया हुआ है? जी सर, नजर आ रहा है। हाँ ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोहम्मद अली रज़ा हैं, मुफद्दल आमिर हैं, मोहम्मद हासिन हैं, बिस्मा अहमद हैं, लकी ज़ुबैर हैं, मिदत रिजवान है, महा वसीम है। आलियान को देर से ख्याल आया, इन्होंने कहा कि बाद में मैं फंस जाऊंगा, जल्दी से हैंड रेस कर दो। सर तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप, तो ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इन बच्चों का। और कि कोई स्टूडेंट जिसने नहीं किया हुआ काम, यानी सिर्फ टोनी का करंट अकाउंट ना बनाया हो, ये भी तो बनाना था ना, कल असाइन किया था आपको मैंने। अच्छा आप एक काम ये करें आप लोग, क्योंकि मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ हूँ नहीं, तो जितने बाकी स्टूडेंट इस वक्त क्लास में मौजूद हैं मैं नाम ले लेता हूँ सबके जल्दी जल्दी। एहसन, आजिम शौकत, एहसन मोमिन, अमसल, अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अनमोल जीवानी, अरीबा उमर, असमा आबिद, बनीन, फरवा, हफ्सा, हरीम, हर्षा, हसनैन करीम, हसन, हुसैन रज़ा, इंसिया, इस्माइल आबिद, मरियम मंसूर, मासूमा जैनब, मुनीबा जावेद, नूरुल हुदा, नुज़रत ज़हरा, राफ़े मोहम्मद सैयद, रामीन अकील, सबा सिकंदर, सलमान हुसैन, समरा एजाज, सारिया, शफात, शामीन, तंजील परवेज़, जशल सज्जाद और युसरा आबिद और जोया उरूज। आप सब लोग व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर लेके भेज दें, अपना नाम लिखकर ऊपर, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना जो आपका बना हुआ है उस पर भेज दें सब लोग।
उस ग्रुप पे आपके सारे टीचर्स हैं, ये बताइएगा जरा मुझे पहले। उस ग्रुप पे आपके सारे टीचर्स हैं, पहले ये बता दें जरा मुझे, पहले ये बता दें उस ग्रुप पे आपके सारे टीचर्स हैं? नहीं सर, सारे टीचर नहीं है। मतलब सेकंड ईयर के टीचर्स भी हैं, सीजी स्टेट बैंकिंग सब हैं, ओके। एहसन भाई आप एक ग्रुप बना स्टार्ट। लीजिए, एहसन भाई जी सर। आप एक अकाउंटिंग का ग्रुप बना दीजिएगा जरा, ठीक है सर। ठीक है? सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का एक सर अकाउंटिंग। काम उसमें अपलोड करें? सर मैं आपसे गूगल क्लासरूम में भी अपलोड करवाऊंगा, लेकिन ये जो इमरजेंसी काम होता है ना इस तरह, तो वो फौरन व्हाट्सएप अच्छा, करेंगे वहाँ, सही है? ठीक है, ठीक। तो अभी ग्रुप पे नहीं डालना, अभी ग्रुप नहीं बनाया, एहसन ग्रुप बना के, एहसन आपके पास सबके कॉन्टेक्ट्स है ना? जी सर, सबके हैं। लास्ट टाइम भी आपने बनाया था ग्रुप, तो अब आप एक ग्रुप बना दो जी। अकाउंटिंग का, ओके। और उसमें कोई फजूल बात नहीं होगी, उसमें सिर्फ जो है जो है वो होमवर्क वगैरह जो मैं आपको असाइन करूंगा वो आप शेयर करेंगे, ताकि फिर कोई शिकवा ना करे कि सर मैंने तो होमवर्क भेजा था, तो फिर वो बस जो मैं कहूँगा जिसका नाम लूंगा वो उसमें होमवर्क अपलोड कर देगा, और गूगल क्लासरूम पे भी मैं आपसे कहूँगा इसी तरह, ठीक है? तो ये बना देंगे, क्या नाम है अपना एहसन, फिर ये शेयर कर लेंगे, तो मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि ठीक है आप लोगों ने उसमें क्या चीज़ अपलोड करनी है। अभी फ़िलहाल आप लोगों ने जो है वॉलंटियर्स ने या एहसन ने फ़िलहाल इन लोगों के नाम नोट कर लिए हैं जिन्होंने काम नहीं किया हुआ है, जिन्होंने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए बताया कि हमने काम नहीं किया हुआ, ठीक है? शुक्रिया। अच्छा, अब जिन्होंने टोनी पे काम किया हुआ है भाई वापस हैंड डाउन कर लीजिए, शुक्रिया आपके सच बोलने का। बाकी एहसन थैंक यू बेटा, आप भी म्यूट कर लो। मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, टोनी का करंट अकाउंट बनाया तो उसका बैलेंस क्या आया और कहाँ आया? दो सवाल है, क्या आया और कहाँ आया? व्हाट इज द बैलेंस ऑफ टोनी करंट अकाउंट एंड एट विच साइड इट इज? एहसन भाई 2000 क्रेडिट बैलेंस है, एहसन भाई 2000 क्रेडिट बैलेंस है। दूसरा आप कैरेट डाउन बैलेंस डेबिट लिख रही हैं, कैरेट डाउन बैलेंस लिख रही हैं, आप देख रहे हैं जरा ध्यान से जी। ये सबने काम किया हुआ है, तो मुझे पूरा प्रॉपर आंसर क्यों नहीं आ रहा? तंजील परवेज 2000 तो बता दिया, ये भी तो बताओ कौन सी साइट पे, साइट क्यों नहीं लिख के भेजनी है आप मुझे? बेटे युसरा कैरेट डाउन बैलेंस डेबिट में है, अच्छा ठीक है भाई, चले आपकी मर्जी है, जैसे आप लोग लिखना चाहें बोलना चाहें। कैरेट डाउन बैलेंस क्रेडिट में है, इस्माइल कह रहे हैं, राफे कहते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट में है, बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट। अरीबा उमर कह रही है 2000 क्रेडिट में है। 2000 क्रेडिट में कौन सा बैलेंस है अरीबा? इसका नाम लिख के भेजो। 2000 क्रेडिट में है जो, इसका नाम लिख के भेजो मुझे अरीबा, मुझे इसका नाम लिख के भेजो जल्दी से। माइक तो तुम्हारा चलेगा नहीं है ना। 2000 ब्रॉड डाउन बैलेंस है, अस्मा और युसरा ने भेज दिया कैरेट डाउन। तो युसरा क्या आप भूल गए कि जब भी किसी अकाउंट का बैलेंस बताया जाता है तो कौन सा बैलेंस हमेशा कॉल करते हैं, कौन सा बैलेंस हमेशा बताते हैं? शफात साहब कहते हैं कैरेट डाउन बैलेंस। क्यों भाई शफात भाई, जब किसी अकाउंट का बैलेंस बताया जाता है तो कैरेट डाउन बताया जाता है? बड़े अफसोस की बात है, सब भूल गए आप लोग हैं। शुक्रिया, सबके बैलेंसेस बताने का शुक्रिया। तो अरीबा ये आप मुझे सीडी बैलेंस बता रही हैं, सही है? किस साइड पे है ये तो बताया, ये बताया था आपने अरीबा मुझे, सीडी बैलेंस क्रेडिट साइड पे। तो किसी अकाउंट का बैलेंस जब बताते हैं तो सीडी बताते हैं। फर्स्ट ईयर बिल्कुल जीरो होगा तुम लोग, वह फर्स्ट ईयर में वैसे भी नहीं पढ़ते थे है ना, और इस साल तो वैसे भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो तो ना पढ़ने के बराबर है। चलो ठीक है, शुक्रिया आप तमाम लोगों का। टोनी का करंट अकाउंट आपके सामने है प्यारे बच्चों। करंट अकाउंट शोज द टोनी ओपनिंग करंट अकाउंट बैलेंस वॉज 10,000। यहाँ पर ये बात सबको समझने की शिद्दत से ज़रूरत है कि टोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस 10,000 जो ये मैंने लिखा, ये कब है? जनवरी 1, 2001। तो इस 10,000 को तो मैंने कौन सी साइड पे लिखा, जरा देखना गौर से, बोलो कहाँ लिखा? क्रेडिट। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इतने दिनों से आपसे कह रहा हूँ कि कैपिटल ओनर इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ होता है? क्रेडिट साइड पर। तो इसे क्रेडिट में लिखने पे कोई एतराज़ नहीं है आपको, ओके? नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर टोनी का करंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में 10,000 है, तो इसके बाद टोनी कहाँ कहाँ एंट्रीज में आया? तो हमने देखा भाई टोनी एंट्रीज में आया पहली बार यहाँ 23,000 से क्रेडिट हुआ, और उसके बाद टोनी जो है करंट अकाउंट आया फिफ्थ एंट्री में 35,000 से डेबिट हुआ।
हमने इन एंट्रीज को यहाँ पोस्ट किया। 23,000 से उसका करंट अकाउंट बढ़ा, राइट, और 35,000 से उसका करंट अकाउंट कम हुआ ड्यू टू ड्राइंग। अब जब आप दोनों साइडों को गौर से देखते हैं तो ज़रा देखें, तो आज डेबिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड पे पैसे कम हैं, तो अपने पास से 2000 कैरेट डाउन बैलेंस लिखा। मैंने बच्चों से पूछा आज अकाउंट का बैलेंस कहाँ आ रहा है और कितना, तो 2000 तो सब ने बोला, लेकिन बड़ी माजरत के साथ कुछ बेवकूफ़ लोगों ने 2000 बैलेंस क्रेडिट में लिख के भेजा। किसी भी अकाउंट का बैलेंस हमेशा जब कॉल करते हैं तो वो कौन सा बैलेंस होता है? जब मैं पूछता हूँ कैश का बैलेंस कहाँ होता है तो आपका जवाब क्या होता है, बोलें। जब मैं बोलता हूँ कैश का बैलेंस कहाँ होता है, आपका जवाब होता है डेबिट। तो डेबिट में कौन सा बैलेंस होता है, नाम लीजिए। डेबिट में कौन सा बैलेंस होता है? क्या आपके ख्याल में कैरेट डाउन बैलेंस होता है? अगर कैरेट डाउन होता है तो फिर तो बहुत अफसोस की बात है, इसका मतलब आपको कुछ याद ही नहीं है। कैश का बैलेंस डेबिट साइड पर होता है और वो ब्रॉड डाउन होता है, हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है, बिगिनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसी तरह टोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस आज ओपनिंग क्रेडिट में था, लिख दिया, लेकिन अब जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो टोनी के करंट अकाउंट में जितने पैसे थे उसने उससे ज्यादा निकाल लिए, तो आज उसके करंट अकाउंट का बैलेंस जो कि उसूलन आना तो कहाँ चाहिए, बोलो, क्योंकि टोनी करंट अकाउंट के नेचर भी है तो क्या, ओनर इक्विटी, इसको आना तो क्रेडिट में चाहिए, लेकिन आज टोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट के बजाय कहाँ आ रहा है, बोलो। समझ आई सबको? अच्छा, अब तुम सब बड़े ज़हीन हो माशाल्लाह, तुम सब जानते हो कि व्हेन एन अकाउंट शोज इट्स बैलेंस ऑन another side or on the side where it does not increase, then we show the balance of that particular account in negative or in parenthesis, right? मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल ईमानदारी से बताओ। यस, क्योंकि अगर आज मैंने इस 2000 बैलेंस को ऐसे ही पॉजिटिव लिख दिया, मैं कह रहा हूँ इंसिया मैं कह रहा हूँ कि जब किसी अकाउंट का बैलेंस एबनॉर्मल साइड पर हो, एबनॉर्मल, तो फिर उसे लिखते हुए या तो ब्रैकेट लिखते हैं या फिर उसके साथ माइनस की साइन लगाते हैं, कोई ऐसी अलामत शो करते हैं कि पता चल जाए पढ़ने वाले को कि आज ये बैलेंस नॉर्मल नहीं है। समझ आई इंसिया मैंने क्या कहा? अच्छा, तो अब हाँ, यानी इसके करंट अकाउंट में जितने पैसे पड़े थे इसने वो भी निकाल लिए और एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल लिया 2000। तो काम की बात ये है कि भाई जब हम, चलो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, बैलेंस भी बता दिया। जब मैंने आपसे ये पूछा था यस्टरडे क्या पूछा था इस सवाल में, याद करें, मैंने बोला था ये 15,000 कहाँ होंगे, आप लोगों ने बोला था सर कहाँ होंगे, बोले, बोलिए, ये 15,000 कहाँ होंगे, किस साइड पर होंगे, आपने जवाब दिया था करंट अकाउंट में तो होंगे। हाँ जी अब्दुल करीम, किस साइड पर होंगे? तो आप सबने जवाब दिया था क्रेडिट साइड पर 15,000, मैंने इसको लिखा भी क्रेडिट साइड पर सोनी के अकाउंट में, एग्रीड। फिर मैंने आपसे कल पूछा था कि 10,000 करंट अकाउंट का बैलेंस किस साइड पर होगा। इवन ये 65,000 भी क्रेडिट में होता है, लेकिन हमारा फोकस अब सिर्फ करंट अकाउंट पर है, तो ये 10,000 भी कहाँ होगा, क्रेडिट साइड पर। आप देख सकते हैं मैंने ब्रॉड डाउन बैलेंस ये भी क्रेडिट साइड पर लिखा, लेकिन आज जरा गौर से देखें कि सोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस तो स्टिल 2002 में क्रेडिट साइड पर ही होगा 32,000, लेकिन टोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस बजाय क्रेडिट में आने के कहाँ चला गया, डेबिट चला गया। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है, क्लियर है? अल्लाह करे क्लियर हो। अलिफिया आज रिप्लाई कर रही हो या आज भी नहीं कर रही हैं? चैप्टर समझ आ रहा है तुम्हारे? ठीक है, मेरे बोलने पे तुमने डेबिट साइड लिख के भेजा है, इसका मतलब है लिमिटेड रिप्लाई हो रहे हैं बहुत, है ना? बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा ऑनलाइन पढ़ने में तुम्हारा। तो चलो बहरहाल, तो बात यह है कि अब जब टोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस बजाय क्रेडिट में आने के डेबिट में आ जाए, तो फिर इसका मतलब है ये नॉर्मल बैलेंस नहीं है, और जब ये नॉर्मल नहीं है तो इसे एबनॉर्मल दिखाने के लिए इस पर कोई ऐसी साइन यूज करनी पड़ेगी जिससे पढ़ने वाले को पता चल जाए कि आज ये नेगेटिव है। बस बता रहा हूँ ना सबस, हौसला तो रखो, हौसला तो रखो, इतनी जल्दी क्या है जी। बिल्कुल ब्रैकेट लगा लें। अब आइए चलें, अब
कहाँ शो करना है? क्या खुदा ना खास्ता मैं यहाँ माइनस लगाने को कह रहा हूँ? क्या खुदा ना खास्ता मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखने को कह रहा हूँ? और नहीं भाई, ये तो ऑलरेडी डेबिट साइड पे है। ये तो खुद शो हो रहा है कि टोनी का करंट अकाउंट डेबिट साइड पर है और ये आज नॉर्मल नहीं है। लेकिन इसको कहाँ लिखना है? अब आओ सवाल पर आओ। जब जाहिर सी बात है कुछ बच्चों ने यकीनन टी अकाउंट नहीं बनाया टोनी का, तो मैं उनसे कैसे एक्सपेक्ट करूं कि उन्होंने पार्टनर इक्विटी सेक्शन बनाया होगा बैलेंस शीट का? हैं? बोलो, क्या आपने पार्टनर इक्विटी सेक्शन बनाया? प्रिपेयर द इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप एज ऑन दिसंबर 31 2001। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, जिन्होंने बना लिया उनका शुक्रिया। अब अगर बनाया तो जरा एहसन भाई मदद कीजिएगा। सबसे पहले आपने लिखा सोनी का कैपिटल कितना, वही बोले। कैपिटल तो चेंज नहीं होगा ना? कैपिटल कितना लिख दिया आपने? बोले 85,000 लिख दिया। उसके बाद नीचे क्या लिखा? सोनी करंट अकाउंट, राइट? सोनी करंट अकाउंट का बैलेंस आपने क्या लिखा? सोच समझ के बोलिएगा। सोनी का करंट अकाउंट का बैलेंस आपने लिखा 32,000 और आपने इसे कौन सी साइन में लिखा? यानी 85,000 के नीचे अब सोनी करंट अकाउंट का बैलेंस 32,000 आया है और ये पॉजिटिव है और 85 और 32 प्लस होके हो गए हैं, बोलो कितने? 85 और 32 प्लस होके हो गए कितने? ये लो भाई, चेक कर लो, बोलो समझ आता है या नहीं ईमानदारी से? सर ये क्या बनाया आपने? ये वही मैंने रिक्वायर्ड को सॉल्व किया है जो सवाल का रिक्वायर्ड है। नजर आ रहा है सवाल का रिक्वायर्ड? प्रिपेयर द इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। और कब बनाना है? दिसंबर 31 2001। अच्छा भाई, अब ये बन गया। इसके बाद जरा सोचो, इसके बाद जो है अब टोनी कैपिटल की जब बात करेंगे तो टोनी कैपिटल की अमाउंट तो चेंज नहीं होगी, कैपिटल तो चेंज होता नहीं है, उसको कैसे चेंज कर दूं? उसको 65 ही लिखूंगा एज इट इज, 65। तो 65 है तो भाई ये 65 आ गया। अब क्या लिखूंगा? टोनी का करंट अकाउंट। तो टोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस अगर आज कहाँ होता, बोलो? टोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस अगर आज कहाँ होता, बोलो? होता बोल रहा हूँ, अगर होता कहाँ? क्रेडिट साइड पर अगर होता तो मैं उसे पॉजिटिव लिख देता, कोई मसला नहीं था। लेकिन आज टोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस बजाय क्रेडिट में आने के आ रहा है डेबिट, तो अब मैं इसे यहाँ लिखूंगा 2000। लेकिन 2000 कौन सी साइन में लिख दूं? ब्रैकेट। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया जब भी आप जवाब दे रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। शुक्रिया। बताएं कोई मसला, कोई बात समझ में नहीं आ रही? खुदा ना खास्ता। बस ये पार्टनर इक्विटी सेक्शन बना है। क्वेश्चन नंबर 8 का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सही है? अल्लाह अकबर। अस्मा कह रही है सर ब्रैकेट में क्यों लिखा, आवाज नहीं आई। अल्लाह अकबर। अस्मा कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैंने इतनी देर क्लास में सिर्फ यही तो समझा है कि मैं इसको माइनस में क्यों लिख रहा हूँ। ये लीजिए भाई प्रेजेंटेशन, ये लीजिए भाई प्रेजेंटेशन, ये रही आपके सामने। डैश डैश फॉर्म पार्टनर्स इक्विटी एज ऑन दिसंबर 31 2001 और सोनी कैपिटल चेंज नहीं होगा। सोनी करंट अकाउंट 32,000 है और ये पॉजिटिव लिखा गया है। बट टोनी का कैपिटल अमाउंट चेंज नहीं होगी और टोनी का कैपिटल लिखा गया है कितना? -2000। अस्मा आवाज आ रही है? अस्मा आवाज आ रही है? ओके, वेलकम वेलकम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। अब बताएं नेक्स्ट होमवर्क में मेरे मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 था या कोई और था? अब होमवर्क बता दें क्या है। 22, ये रहा 22। 22 में आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई और जर्नल, जर्नल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस। सही है? अच्छा जरा पानी पी लें।
क्वेश्चन 22, 26, 27 और 3 कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। आपको पता है आज वैसे ही आधा घंटा जो है वो ब्रेक की वजह से जरा ब्रेक एक्स्ट्रा कर दिया था आप लोगों का। क्वेश्चन 2 जो है परसों का होमवर्क चेक नहीं हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन 2 परसों का होमवर्क चेक नहीं हुआ, तो क्वेश्चन 2 में आप मुझे फैसल, हसन और सलमान के फाइनल टोटल लिख के भेज दीजिए। फाइनल टोटल जो बॉटम पे आते हैं। क्वेश्चन 2 फैसल, हसन और सलमान तीनों की अमाउंट लिख के भेज दीजिए, टोटल वाली। शाबाश, जल्दी से, टाइम कम है हमारे पास। 36,000, 72,000 एंड 42,000 रुपीज। 36, 72 एंड 42। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। 36, 72 एंड 42 मेजॉरिटी के आंसर यही हैं, तो इसका मतलब है हमें इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसकी एंट्री की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल फिक्स है, आपने इसकी एंट्री बनाई एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 1,50,000 और फैसल, हसन और सलमान करंट अकाउंट क्रेडिट 36, 72 एंड 42,000। सही है। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 22 पर आ जाओ। अदनान, उस्मान और काशान, यही नाम है, अदनान, उस्मान और काशान। क्वेश्चन 22, अदनान, उस्मान और काशान पार्टनर हैं। सवाल में कोई कोई ऐसी बात जिसको हम बोलें कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसका ख्याल रखना था, नहीं, मेरे मुताबिक तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आप मुझे बताएं अदनान, उस्मान और काशान को फाइनल अमाउंट्स क्या मिली हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं क्वेश्चन 2 में ड्राइंग भी है। ओके ओके, क्वेश्चन 2 में ड्राइंग है, माजरत चाहता हूँ अगर मैंने ड्राइंग नहीं बोली। अच्छा जी, बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया। क्वेश्चन 2 में ड्राइंग की एंट्री भी बनेगी, और ड्राइंग की एंट्री क्या बनती है आप सब जानते हैं। ड्राइंग फैसल डेबिट, ड्राइंग हसन डेबिट और कैश, और ड्राइंग सलमान डेबिट। और तीनों बिजनेस से क्या लेगा, कैश लेगा। सर कुछ लिखा हुआ नहीं है अंडरस्टूड। जब ड्राइंग के बारे में ये ना लिखा हो कि क्या निकाला, तो बिजनेस से आमतौर पर कैश ओनर विड्रॉ करता है। तो आपने एंट्री बनाई ड्राइंग फैसल 40,000, ड्राइंग हसन 30,000 एंड ड्राइंग सलमान 26,000। कितना बन गया, 40, 30, 70, 96,000 रुपीज़। 96,000 रुपीज़ कैश बिजनेस से चला गया। सही है। अब वापस आ जाते हैं ड्राइंग की एंट्री। अच्छा सर, ड्राइंग को क्लोज करना है ना, आज सवाल में आपने कोई करंट अकाउंट बनाना है ना, आज आपने कोई पार्टनर्स इक्विटी सेक्शन बनाना है। तो अगर आप क्लोजिंग बना रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ड्राइंग की क्लोजिंग अगर बना रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, और अगर ड्राइंग की क्लोजिंग नहीं बना रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 के बाद ड्राइंग की ओपनिंग नहीं, ड्राइंग को रिकॉर्ड करना जरूरी है। ओपनिंग थोड़ी होती है ये, ड्राइंग की ओपनिंग थोड़ी आती है, कहलाती है। अच्छा, अटेंडेंस मार्क कर ली थी मैंने, नहीं? तो वॉलंटियर जरा अटेंडेंस मार्क करें, वॉलंटियर जरा अटेंडेंस मार्क करें। Rest of the class is requested to please mark your attendance. जी प्यारे बच्चों, अगर आप अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं तो आज तो तकरीबन 45 लोग मेरे साथ मौजूद हैं। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। 54 में से 45 लोग मौजूद हैं। चले, कुछ लोग तो आधी मुजरिम है ना, उनका तो इलाज ही नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? वो आधी मुजरिम में, कुछ बच्चों को डॉक्टर भी तो मना कर देता है, कुछ बच्चों को डॉक्टर मना कर देता है कि भाई इलाज नहीं हो सकता। चलें, बहरहाल अल्लाह ताला रहम फरमाए सबके हाल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर, अदनान, उस्मान और काशान के बारे में आप, तो अगर आपने क्लोजिंग एंट्री बनाई है तो मैं बताऊं वो क्या बनती है, आपको पता है ना क्या बनाई होगी आपने। फैसल करंट अकाउंट डेबिट, फैसल ड्राइंग क्रेडिट, हसन करंट अकाउंट डेबिट, हसन ड्राइंग क्रेडिट, सलमान करंट अकाउंट डेबिट और सलमान ड्राइंग क्रेडिट। और अगर आप नहीं बना रहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ड्राइंग को रिकॉर्ड करने की एंट्री यहाँ बनेगी। सर तो फिर ड्राइंग को क्लोज करने की एंट्री कब बनानी चाहिए? जब वो करंट अकाउंट, टी अकाउंट बनाने को कह रहा हो, जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को कह रहा हो, पार्टनर्स इक्विटी बनाने को कह रहा हो, तो फिर वो एंट्री बगैर कहे बनाया करें। राइट। क्वेश्चन नंबर 22 में अदनान, उस्मान और काशान की अमाउंट मुझे लिख के भेज देंगे प्लीज? भेज दी।
नुसरत ज़हरा ने भेज दी। अच्छा, लॉस हुआ है तीनों को 18235, उस्मान को 30353 और काशान को 71412, 71412, और तीनों पे माइनस की साइन है। बिजनेस को लॉस हुआ था 1,20,000 रुपीज। सही है भाई। मैं फिर अमाउंट एक बार कह रहा हूँ, 18235। ये है अदनान का। उस्मान के हिस्से का नुकसान है 30353 और काशान के हिस्से का नुकसान है 71412, 71412। सही है, ओके। तो क्वेश्चन 22 भी कंप्लीट। इसमें भी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एंट्री बना सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबा कहती हैं सर बस ये पूछना था कि ड्राइंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगी ना, क्योंकि जब आपने लास्ट स्लॉट लिया था तो उस पर। अच्छा हाँ, नहीं बेटा, ड्राइंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में नहीं आती। ड्राइंग तो बस जर्नल में आती है, और टी अकाउंट में, वो भी टी अकाउंट में जब क्लोज करते हैं आप उसे। ओके, सही है जी, शुक्रिया। तो क्वेश्चन 22 के बाद अगर हम 26 पर, राइट। क्वेश्चन 26 में आपने क्या क्या बनाना है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, पार्टनर्स की ड्राइंग को क्लोज करने का कह रहा है, इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करने का कह रहा है। क्या ये एहसान कर रहा है वो कहकर हमें? बोलो बोलो बोलो, शाबाश बेटे। मैंने तो आपको इस अंदाज से पढ़ाया कि जब उसने नहीं भी बताया और उसने बोला इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाओ और पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाओ, तो हमने उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री दिमाग में बनाई थी। उस वक्त भी हमने एंट्री दिमाग में बना के इन अकाउंट को, ड्राइंग के अकाउंट को क्या किया था? बोलो बोलो, क्या किया था ड्राइंग के अकाउंट को? शाबाश, यानी क्लोज किया था, है ना। ड्राइंग डेबिट करके उसे क्रेडिट भी किया, क्लोज भी किया। कब? जब हम काम कर रहे थे, जब वो सवाल के रिकॉर्ड में नहीं लिख रहा था। लेकिन आज तो वो आपको बोल रहा है ना कि आपको घर छोड़ के आ रहा है, बोल रहा है भाई इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी भी बनाओ, और फिर आप जो है ना पार्टनर्स के ड्राइंग को क्लोज करो, इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करो, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट जो है उनको तैयार करो, और टी अकाउंट बनाकर उनका क्लोजिंग बैलेंस मालूम करो। तो बस आप सबने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई है, अमाउंट आप मुझसे शेयर कर चुके हैं, दोबारा शेयर कर दीजिए ताकि मैं डिक्टेट कर दूं। 6,000 लॉस अदनान, फरहान को 0, और 72,000 लिखा ना, ये 72,000 सलमान को। और सलमान को जो है आपके मुताबिक सलमान को प्रॉफिट मिल रहा है, सलमान को प्रॉफिट मिल रहा है ना 72,000, और 6,000 नुकसान कौन उठा रहा है? अदनान। इसी वजह से उसे 66,000 प्रॉफिट जो बिजनेस का है वो 72 बन के मिल रहा है, राइट। अच्छा, अब आपने इसकी एंट्री बनाई होंगी यकीनन दिमाग, बल्कि आज तो रजिस्टर में बनाएंगे, दिमाग में क्यों बनाएंगे? आज तो गिवन है कि एंट्री बनाओ। तो क्या आज क्वेश्चन में ड्राइंग का जिक्र है? जी हाँ, पार्टनर्स ड्राइंग में अदनान 30,000, फरहान 30,000, सलमान 50,000। आप कंपाउंड एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप तीनों के कैपिटल को अपना ड्राइंग डेबिट करें और कैश क्रेडिट कर लें। और अगर आप एक एंट्री बना रहे हैं, सॉरी अलग अलग एंट्री बना रहे हैं, तो आप नंबर 1 अदनान ड्राइंग, अदनान डेबिट और कैश क्रेडिट, फरहान ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट, सलमान ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। और जब आप इसे क्लोज करेंगे तो आप यकीनन इसकी एंट्री बनाएंगे क्या? अदनान करंट अकाउंट डेबिट, अदनान ड्राइंग क्रेडिट, फरहान करंट अकाउंट डेबिट, फरहान ड्राइंग क्रेडिट, सलमान करंट अकाउंट डेबिट और सलमान ड्राइंग क्रेडिट। और ये एंट्री ज़रूरी क्यों है, ये क्लोजिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज पार्टनर के क्या बनाने? करंट अकाउंट। सही है भाई, और करंट अकाउंट बनाएंगे तो फिर बैलेंस भी निकालना है। आप सब मेरे साथ हैं ना? समझ आ रहा है या फिर जहाज उड़ना है? मुझे पता है आप लास्ट मिनट में थक जाते हैं, लेकिन बस आज तो वैसे भी 1.5 घंटा नहीं है, आज तो सिर्फ तकरीबन 1 घंटा ही है हमें पढ़ना। जी शुक्रिया। तो बस ज़रा जल्दी से बता दें, करंट अकाउंट में आपने सबसे पहले लिखा, क्या अदनान के करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है? अदनान के करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है? बोलो, नहीं है? है शामीन, आपको नज़र आ रहा है? बताओ कहाँ है।
हरीम आपको भी नजर आ रहा है? बताओ कहाँ है? ये लिखा हुआ है मेरा बच्चा सेकंड लाइन में, सही है? क्या लिखा है? अदनान, फरहान और सलमान के पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस 450, 3 लाख एंड 150 हैं और बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट 40, 20 एंड 5000। सही है भाई, क्लियर है माशाल्लाह। तो 40,000 रुपीज करंट अकाउंट का बैलेंस है और किसका है ये? अदनान का। तो अदनान का करंट अकाउंट बनाकर आपने 40,000 को कौन सी साइड पे लिखा? साइड बोले, शाबाश, क्रेडिट साइड पर। उसके बाद एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी ने आज अदनान के अकाउंट को क्या किया? बोलो। डेबिट किया 6,000 से, 6,000 से डेबिट किया, क्रेडिट किया, क्या किया? डेबिट हो गया। तो फिर अब क्या बचा? इसके अलावा आपने ड्राइंग की वजह से जो क्लोजिंग एंट्री बनी थी 30,000 रुपए, वो ड्राइंग को क्लोज करते हुए आपने करंट अकाउंट को एक बार दोबारा डेबिट करके एंट्री के मुताबिक उसे भी लिख दिया। ठीक है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अदनान के करंट अकाउंट का फाइनल बैलेंस क्या आ रहा है? अदनान के करंट अकाउंट का फाइनल बैलेंस क्या आ रहा है? 4,000 रुपीज। 6,000, 4,000 भाई, 4,000 है भाई, 4,000, 4,000 बैलेंस है अदनान के करंट अकाउंट का। फरहान के करंट अकाउंट का फाइनल बैलेंस बताओ बेटा। फरहान के करंट अकाउंट का फाइनल बैलेंस है 10,000 डेबिट। ऐसा ही है, 10,000 डेबिट में आ रहा है बेटा। 10,000 डेबिट में आ रहा है, आप लोग बता नहीं रहे हैं। कंप्लीट हो गया। चलें, तो फरहान का तीनों के लिख के भेजते हैं, ऐसा करें, क्या ख्याल है? एक एक का क्या पूछता हूँ। अदनान, फरहान और सलमान तीनों के करंट अकाउंट का बैलेंस एक लाइन में लिख के भेज दें। अदनान, फरहान और सलमान के करंट अकाउंट का बैलेंस एक लाइन में लिखकर भेज दें, शुक्रिया। अभी भी कितने सवाल बाकी हैं भाई? सवाल बहुत देता हूँ मैं, हैं? 27 बाकी है। 4, 10, 27, 4, 10 कहाँ से आ गया? 4, 10 भी है, 3 है।